अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज़ 10.1 है, अ करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ अलोंग अ पावर लाइन, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द वायर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। स्टूडेंट वो ये कह रहा है कि एक हमारे पास पावर लाइन है जिसमें करंट जो है वो नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है। अगर करंट पावर लाइन में नॉर्थ की तरफ फ्लो करे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस सिमत में होगी। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉर्थ, ऑप्शन बी साउथ, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी वेस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट ईस्ट। आइए इस एमसीक्यूज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट हम डायरेक्शन को कुछ इस तरह से मेंशन करते हैं कि ये हमारे पास सपोज के नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है, इसको हम जो है वेस्ट कह लेते हैं और इसको हम ईस्ट कह लेते हैं। स्टूडेंट करंट जो है पावर लाइन में नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम राइट हैंड रूल यूज़ करें तो राइट हैंड रूल में हम अपने थंब को करंट की जानब रखें और उंगलियों को हम जो है वो कर्ल करें। तो स्टूडेंट इस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके पास जब करंट नॉर्थ की तरफ हो तो ये मुड़ी हुई उंगलियां जो हैं वो ईस्ट की तरफ होंगी। तो स्टूडेंट हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल वो ईस्ट की तरफ होगी। दैट इज़ वाई सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 10.2, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। स्टूडेंट एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें जो आपके पास एक पार्टिकल है वो सर्कल में मूव कर रहा है। जब वो सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑप्शन ए है द पार्टिकल्स चार्ज, ऑप्शन बी है द पार्टिकल्स मोमेंटम, ऑप्शन सी है द पार्टिकल्स एनर्जी, ऑप्शन डी है द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द फील्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट बी। तो बी क्यों करेक्ट ऑप्शन है आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट एज वी नो दैट कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इक्वल होता है एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम होता है। तो इसकी जगह हम पी पुट करेंगे डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास ये चार्ज ऑफ पार्टिकल एंड बी की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो चार्ज ऑफ पार्टिकल्स के मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो दैट इज़ वाई हमारे पास बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 10.3, द डायग्राम शोज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट एमसीक्यूज में वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन की एक बीम है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर हो रही है। जब ये इलेक्ट्रॉन की बीम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर होगी तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। चार ऑप्शन है स्टूडेंट। ऑप्शन ए है दे आर डिफ्लेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द डायग्राम, ऑप्शन बी है दे आर डिफ्लेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द डायग्राम, ऑप्शन सी है दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द डायग्राम, ऑप्शन डी है दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द डायग्राम। तो स्टूडेंट देखें अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, आपके पास इलेक्ट्रॉन की बीम के एंटर होने की वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड इस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम राइट हैंड रूल यूज़ करें, अगर हम इस थंब को इलेक्ट्रॉन बीम के एंटर होने की वेलोसिटी माने और ये जो उंगलियां हैं इनको हम मैग्नेटिक फील्ड माने तो ये जो पाम है ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगी। तो स्टूडेंट इस सूरत में इस एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स इन इलेक्ट्रॉन बीम पे लगेगी वो आउट ऑफ द प्लेन लगेगी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दे आर डिफ्लेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द डायग्राम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ कैरिंग 1 एम्पीयर करंट प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। स्टूडेंट ये एक डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन है हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन की। स्टूडेंट देखें आपके पास ये फार्मूला है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अगर इसमें से हम बी को इधर ले लें तो हमारे पास बी इज इक्वल टू एफ आई एल साइन थीटा आएगा। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास 1 न्यूटन की फोर्स 1 एम्पेयर करंट को फ्लो करवा रही हो 1 मीटर के कंडक्टर में से, जब हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हो तो उस सूरत में उस पे लगने वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इन अदर वर्ड स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसमें से पास करने वाला करंट जो है वो 1 एम्पेयर है और उस पर लगने वाली फोर्स जो है वो 1 न्यूटन है। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट इसके चार ऑप्शन हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैग्नेटिक इंडक्शन। एमसीक्यू 10.5 द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज।
तो स्टूडेंट ऑप्शन ए है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन एम्पेयर पर मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर स्क्वायर, ऑप्शन डी है न्यूटन मीटर एम्पेयर। तो स्टूडेंट आइए इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका ये वाला ऑप्शन जो है वो क्यों ठीक है, ऑप्शन जो ए है ये क्यों ठीक है इसका। तो स्टूडेंट एज यू नो दैट एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो स्टूडेंट अगर आपने बी को डिफाइन करना है तो आपके पास स्टूडेंट एफ डिवाइडेड बाई आई एल एंड साइन थीटा। तो स्टूडेंट फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है, करंट का यूनिट एम्पेयर, लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर एंड एंगल जो है हमारे पास इस सूरत में 90 होगा। तो स्टूडेंट इस लिहाज से हमारे पास ये न्यूटन एम्पेयर एंड मीटर साइन 90 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर एंड पर मीटर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है उसका जो हमारे पास यूनिट है वो है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 10.6 A moving charge particle is surrounded by ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन डी है नो फील्ड। तो स्टूडेंट एक चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद होती है। स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा जो हमारे पास चार्ज स्टेशनरी होता है उसकी वजह से जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो चार्ज हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में होता है उसकी वजह से जस्ट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। और वो चार्ज जो एक्सेलरेट कर रहा होता है उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है कहता मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज क्यू मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v इज। तो स्टूडेंट को कह रहा है कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी। तो स्टूडेंट उस पर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारे पास जीरो होगी, बिकॉज स्टूडेंट हमारे पास चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जो कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री, बिकॉज ये दोनों जो हैं पैरेलल हैं। सो इस सूरत में हमारे पास क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री हमारे पास 0 के इक्वल होता है। सो इस सूरत में हमारे पास इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली जो फोर्स होगी वो 0 होगी। दैट इज़ वाई सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट द यूनिट न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि ये वाला जो यूनिट है ये मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है। तो ये न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर ये टेस्ला के इक्वल होता है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 10.9 है इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल मूविंग परपेंडिकुलर थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर। तो स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है वो किस तरह से फ्लो करेगा या उसको हम किस तरह से देखेंगे कि वो सर्कल में मूव करेगा या स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा या किसी और तरह से मूव करेगा। तो ऑप्शन ए है इसका डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, ऑप्शन बी है डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स साउथ पोल, ऑप्शन सी है डिफ्लेक्टेड अलोंग सर्कुलर पाथ, ऑप्शन डी है नॉट डिफ्लेक्टेड एट ऑल। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन होता है तो हर लम्हे उस पर एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स लग रही होती है। उस डिफ्लेक्टिंग फोर्स की वजह से स्टूडेंट उस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन जो है वो अलोंग दी सर्कुलर पाथ हो जाती है। सो दैट इज़ वाई सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डिफ्लेक्टिंग अलोंग सर्कुलर पाथ। MCQ 10.10 है अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। एक मैग्नेट जो स्प्रिंग के साथ हैंग कर दिया गया है। द मैग्नेट ऑसिलेट एंड मूव्स इन एंड आउट ऑफ द कोइल कनेक्टेड टू अ गैल्वानोमीटर। तो वो मैग्नेट जो है ना एक कोइल में इन एंड आउट हो रहा है और उस कोइल के साथ एक गैल्वानोमीटर को अटैच कर दिया गया। व्हेन द मैग्नेट ऑसिलेट्स द गैल्वानोमीटर शोज, जब मैग्नेट जो ऑसिलेट करेगा तो गैल्वानोमीटर क्या शो करेगी। तो स्टूडेंट इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट टू द राइट विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी है डिफ्लेक्टेड ऑन वन साइड, ऑप्शन सी है नो डिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी है डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट एंड राइट बट द एम्पलीट्यूड स्टेडली डिक्रीजेस। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट एक बार याद रखिएगा जब यहाँ हमारे पास मौजूद है ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये हमारे पास कोइल और इस कोइल के साथ ये गैल्वानोमीटर अटैच कर दी गई है। तो स्टूडेंट इस डायग्राम को ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो स्टूडेंट देखें जब हमारे पास ये मैग्नेट इन होगा मतलब कि अंदर की जानब जाएगा ना तो इस मैग्नेट की वजह से इस कोइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो स्टूडेंट इस कोइल के अंदर हमारे पास करंट इंड्यूस हो जाएगा। इस करंट की वजह से जो गैल्वानोमीटर है उसकी डिफ्लेक्शन एक साइड पर जाएगी। जब हमारे पास स्टूडेंट ये मैग्नेट आउट हो रहा होगा तो जब ये आउट हो रहा है तो अब भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा हमारे पास। जब करंट इंड्यूस होगा तो अब गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन दूसरी साइड पे होगी। तो ऑप्शन के अंदर हमारे पास डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट एंड राइट ये तो हमारे पास ठीक हो गया कि स्टूडेंट जब हमारे पास मैग्नेट इन हो रहा है तो डिफ्लेक्शन एक साइड पे होगी, आउट होगा तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ होगी। तो स्टूडेंट बट एम्पलीट्यूड स्टेडली डिक्रीज, तो एम्पलीट्यूड कैसे डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ जब हमारे पास इंड्यूस करंट जो इंड्यूस हो जाता है
तो वो वाला इंड्यूस करंट जो इस मैग्नेट की मोशन है ना उसको अपोज करेगा। अकॉर्डिंग टू लेंजेज हमारे पास ये मैग्नेट की जो ऑसिलेशन है या मैग्नेट की मोशन है ना इसको इस कोयल में पैदा होने वाला इंड्यूस करंट जो है वो अपोज करेगा, क्योंकि वो अपोजिशन इसके अपोजिट है, जिसकी वजह से इस मैग्नेट की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसी दूसरी किस्म की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास वक्त के साथ जो इस गैल्वानोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाएगा या कम होता रहेगा। सो स्टूडेंट हमारे पास डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट ये थे हमारे पास MCQ चैप्टर नंबर 10 के। आई होप कि आपको इन MCQs की समझ आई होगी। स्टूडेंट वो वाले MCQ जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है स्टूडेंट उसको नोट कर लें अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2026। तो हमारे पास जो MCQs है 10.2, 10.2, 10.3 एंड 10.10, ये वाले 3 MCQ स्टूडेंट हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इन 3 MCQs को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनको स्टूडेंट आप स्किप कर सकते हैं। स्टूडेंट मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।